आगे देखो। भयाकुलं व्याघ्रं दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः श्रीकालः हसन् भवान् कुतः भयात् पलायितः। भय से व्याकुल, भयाकुला मतलब भय से व्याकुल, व्याघ्रम बाघ को, दृष्टा मतलब देख कर, कश्चित मतलब कोई, धूर्त मतलब दुष्ट, श्रृगाला मतलब सियार, हसान हंसते हुए कहा। भय से व्याकुल बाघ को देखकर किसी धूर्त सियार ने हंसते हुए कहा, भवान कुतः भयात पलायित। भवान मतलब आप, कुतः मतलब कहाँ, भयात मतलब डर से, पलायित मतलब भाग रहे हो। जैसे ही एक सियार ने भय से व्याकुल बाघ को दौड़ते हुए देखा तो उसने कहा कि आप डर से कहाँ भाग रहे हो। तो व्याघ्र कहता है, व्याघ्र गच्छ गच्छ जम्बुक त्वम अपि कश्चित गूढ़ प्रदेशम। बाघ कहता है गच्छ मतलब जाओ, जाओ जाओ, जम्बुक, जम्बुक मतलब सियार। ये जम्बुक और श्रृगाल दोनों का अर्थ ही क्या है, सियार। तो वो कहता है जाओ जाओ सियार, त्वम अपि तुम भी, कश्चित गूढ़ प्रदेश किसी, कश्चित मतलब किसी, गूढ़ मतलब गुप्त, प्रदेश मतलब स्थान, तुम भी किसी गुप्त स्थान में जाओ। यतो व्याघ्रम मारी इति या शास्त्रे श्रूयते तया अहम हन्तुम आरब्ध परम गृहीत कर जीवितो नष्टः शीघ्रं तद्गृहत। वो कहता है यह तो क्योंकि व्याघ्रम रीति बाघ व्याघ्र मारी थी, बाघ जो व्याघ्र मारी है, जो या मतलब जो शास्त्रों में श्रूयते सुनी जाती थी, जो हमने अभी तक शास्त्रों में सुनी थी कि क्या है, व्याघ्र मारी है, तया अहम, तया मतलब उसके द्वारा, अहम मतलब मैं, हंतुम आरब्ध मरने, हंतुम मतलब मरने, आरब्ध मतलब वाला था मैं, जो बाघमारी के बारे में हमने सुना था, उस बाघमारी ने के द्वारा मैं मरने वाला था, परम मतलब परंतु, गृहीत कर जीवितो, जीवितो मतलब प्राण, कर मतलब हाथ, और गृहीत मतलब लेकर, परंतु प्राण को हाथों में लेकर, शीघ्रम तद्ग्रहत, शीघ्र ही वहाँ से नष्ट मतलब भाग गया। कि मैं क्या उस बाघमारी के द्वारा मरने वाला था, लेकिन मैंने अपने जान हथेली पर रख करके वहाँ से मैं भाग गया। श्रृगाल, श्रृगाल कहता है व्याघ्र बाघ, त्वया महत कौतुकम आवेदितम, तुम्हारे द्वारा भी महत मतलब अत्यधिक, कौतुकम मतलब आश्चर्य वाली बात कही गई। वो कह रहे अरे बाघ तुम भी बड़ी आश्चर्य वाली बात कह रहे हो। यन मानुषादपि विभेषि, यन इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, यत मानुषाद अपि, यत की मनुष्य, मानुषा मतलब मनुष्य द्वारा भी, विभेष मतलब डर रहे हो। अरे तुम तो क्या हो, शेर हो, तुम तो एक साधारण मनुष्य से भी डर रहे हो। व्याघ्र कहता है प्रत्यक्षमेव मया सा आत्मपुत्रम एकेकशो माम तुम कलहमानं चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा। वो कहता है, बाघ कहता है मया मेरे द्वारा, प्रत्यक्षम एवं प्रत्यक्ष रूप से ही देखा गया कि सा मतलब वह, आत्मा मतलब अपने पुत्रों को, एक एक शौ एक एक करके, माम तुम मुझे खाने के लिए, कलह मानो झगड़ते हुए, चपेट या प्रहरन्ति थप्पड़ मारते हुए दृष्टा देखी गई। वो क्या कहता है कि मैंने अपने आँखों से देखा कि वह क्या कर रही है, अपने पुत्रों को जो कि झगड़ रहे थे इस बात को लेकर के कि मुझे एक एक करके खाएंगे, इस बात को लेकर के झगड़ते हुए पुत्रों को उसने चपेट या थप्पड़ मारते हुए दृष्टा मतलब देखा गया।
जम्बुकः जम्बुक कहता है स्वामिन स्वामी यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम। यत्र मतलब जहाँ, ते मतलब जहाँ वह धूर्ता वह दुष्ट औरत है, जो दुष्ट स्त्री है, तत्र वहाँ, गम्यताम वहाँ चलो। व्याघ्र तौ पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुख इच्छते यदि तर्हि त्वया अहम हंतव्य इति। कहता है बाघ तब फिर पुनः मतलब दोबारा, तत्र मतलब वहाँ, गतस्य मतलब जाने पर, सा मतलब वह, सम्मुख सामने, इच्छते मतलब दिखाई देती है, तो तर्हि मतलब तो, त्वया तुम्हारे द्वारा, अहम मतलब मैं, हंतव्य मारने योग्य हूँ। वो कहता है, क्या कहता है, वो गीदड़ कह रहा है, हे बाघ जहाँ वह दुष्ट स्त्री है वहाँ चलो, मेरे साथ चलो। यदि वहाँ जाने पर वह स्त्री क्या सामने दिखाई देती है तो तुम मुझे क्या कर देना, मार देना, कि तुम्हारे द्वारा मैं मारने योग्य हूँ, तब तुम मुझे मार लेना। व्याघ्र बाघ कहता है श्रृगाल यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेलाप्यवेला स्यात्। बाघ कहता है हे श्रृगाल यदि तुम मां मतलब मुझे, मुक्त्वा मतलब छोड़ करके, यासि मतलब जाओगे, तदा मतलब तब, वेला अपि वेला तब उस समय भी, अपि मतलब वही, यहाँ पे होगा वेला भी वेला, वह उस समय भी वही वेला, यहाँ पर इस वेला का अर्थ होगा शर्त, श्यात मतलब होगी। वो कह रहे हैं कि अगर हे श्याल अगर तुम मुझे वहाँ छोड़ करके भाग गए तो तब भी वही शर्त होगी। कौन सी शर्त, कि अभी श्याल ने कहा था कि तब मैं तुम्हारे द्वारा मानने योग्य हूँ, तुम मुझे मान लेना, तो वो कह रहा तब भी वही शर्त होगी, अगर तुम मुझे वहाँ छोड़ कर गए तो तब भी मैं तुम्हें मारूंगा। जम्बुकः जम्बुक कहता है यदि एवं तर्हि माम निज गले बद्ध्वा सत्वरम। तो कहता है यदि एवं, यदि ऐसा है, तर्हि तो माम मुझे, निज गले अपने गले में, बद्ध्वा मतलब बांध कर, सत्वरम चल, सत्वरम का अर्थ होता है शीघ्र, शीघ्र ही चलो। यदि ऐसा है तो तुम मुझे अपने गले में बांध करके शीघ्र ही चलो। सह व्याघ्र वह बाघ तथा कृत्वा वैसा ही करके, कैसा करके, शियार को अपने गले में बांध करके, काननम ययो, कानन मतलब जंगल, ययो मतलब गई, वो दोनों, वो बाघ शियार को अपने गले में बांध करके जंगल में गई, वो दोनों जंगल में गई। श्रृगालेन सहितं पुनरायान्तं व्याघ्रं दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती। श्रृगालेन सहितम, श्रृगाल सहित यानी सियार सहित, पुनरम आयांतम दोबारा आते हुए, व्याघ्रम बाघ को, दूरात दूर से ही, दृष्टवा देख करके, बुद्धिमती चिंतितवती सोचने लगी। जब बुद्धिमती ने देखा कि बाघ क्या श्रृगाल के साथ आ रहा है, वो दूर से ही उसने देखा कि बाघ आ रहा है, किसको लेकर के, श्रृगाल को लेकर के, तो वह सोचने लगी जम्बुक कृतोत्साहात व्याघ्रात कथम मुच्यताम। क्या ले सोचने लगी, जम्बुक यानी गीदड़ के द्वारा, उत्साह मतलब उकसाए हुए, व्याघ्रात बाघ से, कथम कैसे, मुच्यताम छुटकारा हो। वो क्या कहती हैं कि वो समझ गई कि क्या गीदड़ ने उसको, बाघ को उकसाया, तो कह रही हैं कि गीदड़ द्वारा उकसाए हुए बाघ से किस प्रकार से मैं छुटकारा पाऊं। परम प्रत्युत्पन्नमति सा जम्बुकम आक्षिप्य नित्य अंगुल्या तर्जयन्त्युवाच। परम मतलब परंतु, प्रत्युत्पन्नमति इसका मतलब होता है हाजिर जवाब।
मतलब एकदम से उसके मन में ये सवाल आया कि कैसे छुटकारा पाऊँ, और एकदम उसने उसका उत्तर भी ढूंढ लिया। इसको कहते हैं हाजिर जवाब जो प्रत्युत्मति। हाजिर जवाब वह जम्बुकम आक्षिप्य, जम्बुक की ओर अंगुली उठा करके, जम्बू की ओर अंगुली उठा करके, तर्जंद मतलब डांटती हुई, उवाच मतलब बोली। तो क्या उसने अब क्या किया, गीदड़, वो जो गीदड़ था उसकी ओर अंगुली से इशारा करके उसको, गीदड़ को ही डांटते हुए बोली, क्या बोली, रे रे धूर्त त्वया दत्तं मह्यं व्याघ्रत्रयं पुरा विश्वास्य अध्यम एकम आनीय कथम यासि वदाधुना। कहती है रे रे धूर्त, हे धूर्त मतलब दुष्ट, त्वया मतलब तुम्हारे द्वारा, पुरा मतलब पहले, मह्यम मतलब मुझे, व्याघ्रत्रयम 3 बाघ, दत्तम मतलब दिए। वो क्या कहती है, हे धूर्त तुमने तो पहले मुझे 3 बाघ दिए, विश्वास्यद्य विश्वास देकर भी, अध्य मतलब आज, एक मतलब एकम एक, आनीय मतलब ले करके, विश्वास दिलाकर भी आज एक ही क्यों लेकर आए हो, आने मतलब लेकर आए हो। कह रहे तुमने मुझे विश्वास दिलाया था और तुम आज क्या एक ही लेकर आए हो। यास वदाधुना, अब बताओ कि तुम एक ही लेकर के क्यों आए हो। इत्युक्त्वा धाविता तूर्णं व्याघ्रमारी भयंकरा, व्याघ्रोऽपि सहसा नष्टो गलबद्धः शृगालः। इत्युक्त्वा ऐसा कह करके, भयंकरा व्याघ्रमारी, भयंकर व्याघ्रमारी, तूर्णम मतलब तेजी से, धाविता मतलब दौड़ी। ऐसा कह करके वह भयंकर व्याघ्रमारी तेजी से दौड़ी। व्याघ्रो अपि सहसा नष्टा गलबद्ध शृगालः, व्याघ्रो अपि बाघ भी, गलबद्ध शृगालः वो कैसा, गले में बंधा हुआ शियार वाला बाघ भी, सहसा अचानक से, नष्टा मतलब भाग गया। कैसा, वो जैसे उसने क्या कहा कि अरे अब तो उसने क्या गीदड़ को ही आक्षेप किया कि तुमने तो पहले मुझे 3 बाघ दिए थे और आज तुमने मुझे विश्वास दिलाया था फिर भी एक ही बाघ लाए हो। तो ऐसा कह कर के वह भयंकर व्याघ्रमारी किसकी ओर दौड़ी, शेर की ओर दौड़ी, उस बाघ की ओर दौड़ी, और वह गले में श्रृगाल बंधा हुआ बाघ भी सहसा नष्ट मतलब भाग गया। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्राज भयात पुनरपि मुक्ता अभवत्। एवं प्रकारेण इस प्रकार से वह बुद्धिमती व्याघ्र ज्यादा भयात बाघ के डर से पुनः दोबारा मुक्ता अभवत मुक्ति हुई। अतएव उच्यते इसीलिए कहा गया है बुद्धिर बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। तन्वी मतलब हे सुंदरी, सर्वदा मतलब सदैव, सर्व कार्यों मतलब सब कार्यों में, बुद्धि बलवती बुद्धि बलशाली है। ठीक है, सभी कार्यों में बुद्धि ही बलशाली है।